आपने ये मामला उठाया था सदन। तो रुकने पार्लियामेंट जया बंचल से ये पूछा जा रहा है कि जिस तरह से आज हैदराबाद में इनकाउंटर में मुलजमीन को ढेर किया गया है, मारा गया, क्या इसी तरह से दूसरी रियासतों में मुलजमीन को मारा जाना चाहिए? इस पर उन्होंने कहा कि मैं इस ताल्लुक से कोई जवाब नहीं दूंगी। दिल्ली के वजीर आला अरविंद केजरीवाल ने कहा कि इनकाउंटर के बाद लोगों में खुशी का माहौल तो है, लेकिन जिस तरह क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम से लोगों का यकीन उठ गया है वो अफसोसनाक बात है। जघन्य तरीके से बलात्कार करके महिला को मार देने की घटनाएं आ रही हैं। हैदराबाद में हुआ, जिस तरह से डॉक्टर को बलात्कार करके मार दिया गया, उन्नाव के अंदर उस लड़की को बलात्कार करके मार दिया गया। पूरा देश बहुत ज़्यादा गुस्से में है चारों तरफ। तो जो एनकाउंटर हुआ पूरे देश में, उसकी वजह से लोग बहुत खुशी जाहिर कर रहे हैं और संतोष जाहिर कर रहे हैं। लेकिन ये भी चिंता का विषय है कि जिस तरह से लोगों का पूरे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम से और इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज से भरोसा उठ गया है, तो हम सब लोगों को, पूरे देश को और समाज को मिलके इस बारे में चिंतन करना पड़ेगा और सभी सरकारों को मिलके इस पे तुरंत एक्शन लेना पड़ेगा कि किस तरह से क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को भी और इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज के सिस्टम को भी दुरुस्त किया जाए। देखिए, जो भी भारत सरकार हो चाहे राज्य सरकार कहीं के हो, इस तरह के घटना होता है तो उसको सजाए मिलनी चाहिए और कार्रवाई भी करना चाहिए तुरंत। और जो हैदराबाद में हुआ है, जो आप बता रहे हैं, तो उस पर तो जो भी प्रशासन है चाहे सरकार है जो काम किया, तो उसी तरह से सब पूरा देश भर में कार्रवाई करना चाहिए। और जो मुजफ्फरपुर में हुआ बालगृह में, उसका आज तक अभी तक कोई सजाए नहीं मिला है, कोई जांच पड़ताल बढ़िया से नहीं हो रहा है। तो उस पर भी, और बक्सर में भी हुआ जिंदा जलाने का, उस पर भी कार्रवाई होना चाहिए। बाकी सरकार चुपचाप बैठी हुई है। इतना क्राइम बढ़ गया है, तो इतना कभी क्राइम नहीं बढ़ता था इस तरह का, जिस तरह से इस नीतीश कुमार के शासन में जो हो रहा है और आज दिन हो रहा है। What I am appealing, I already wrote a letter to the Honorable Prime Minister and Honorable Home Minister of the country to bring a very stringent act, because people are demanding फांसी का सजा दो। इसलिए वो टाइप, if at all any accused tried to attempt also, he should remember that act. That act should come. This is the popular demand. I am appealing all state governments to resolve in one line resolution, appealing central government to bring enactment, because today is Baba Saheb Ambedkar, Constitution father. So death anniversary also. In this connection, there is a need of the hour is stringent act should come in this place, because popular demand is only hanging. आज दिशा जो मैडम के हत्या यहीं हुआ है, ये ब्रिज के नीचे हम लोग यहाँ पर खड़ा है। दिशा का एक 10 दिन का एक फंक्शन चल रहा है, दशा दिनाकर्मा। जो ही दिन ये 4 लोगों का मौत हो गया, एनकाउंटर हो गया, खुशी की बात है। हमारा शादनगर पट्टन वासियों का एक खुशी बात है। क्या ये नईम का भी एनकाउंटर यहीं हुआ है। आज हमने इस ब्रिज के नीचे आज हम लोग चल कर आए हैं। आज जबकि एनकाउंटर हुआ है, हैदराबाद पुलिस ने जो दिशा रेप कांड में अपने तहकीकात के दौरान उन्होंने एनकाउंटर की है, जबकि वो 4 खातियां भागने की कोशिश करते हैं और पुलिस पर पथरावबाजी करने की कोशिश करते हैं। और यहाँ पर यानी कि दिशा को जलाया गया है जिंदा पेट्रोल डालकर। उस दर्द के साथ आज सारा भारत, सारी दुनिया में ये आवाज उठी थी कि ऐसे खातियों को फांसी की सजा दी जाए। निर्भया हत्याकांड से लेकर 2012 से 2019 तक औरतों के खिलाफ यानी कि एक बहुत बड़ी जंग छेड़ी गई थी, जहां पर रेपिस्टों को या बलात्कारियों को सजाए मौत दी जाए। लेकिन आज 10 दिन के अंदर हैदराबाद पुलिस ने जो एनकाउंटर के दौरान दिशा के रेप कांड के कातिलों को जो सजा दी है, हकीकत में वो न्याय हुआ है। क्योंकि आज सारा भारत इंतजार में था कि कब दिशा के खातियों को सजा मिलेगी। लेकिन 10 दिन के अंदर जो प्रोसेस के दौरान, लॉ प्रोसीजर के दौरान जो हत्या कांड
कि रेपिस्टों को आज एनकाउंटर किया गया है उसका हम समर्थन करते हैं, लेकिन दूसरी तरफ हम ये अफसोस भी जताना चाहते हैं कि आज हमारे देश का कानून इतना कमजोर है, इतने बड़ी बड़ी कानून परिस्थितियों में भी हमारा देश महिलाओं के साथ इंसाफ नहीं कर पा रहा था, लेकिन इस एनकाउंटर को हम समर्थन देते हैं और प्रधानमंत्री मोदी जी को ये कहना चाहते हैं कि ऐसे ही हर एक प्रदेश में अगर एनकाउंटर होते जाएगा तो इस देश के कानून की सूरत हाल बदलते जाएंगी। इसीलिए आपकी सोच बदलिए और सांसदों से मैं अपील करना चाहती हूँ, जो लॉ मेकर से जो कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया के तहत आज लॉज बनाते हैं, पार्लियामेंट में बैठकर राज्यसभा में बिल पास होते हैं, तो उन लोगों से भी मैं अपील करना चाहती हूँ कि आज जो है सो कि आज एनकाउंटर से अगर हम ये महसूस कर रहे हैं कि हमें इंसाफ मिला, postmortem will be done here. Is that No. It's not needed. We do in the most meticulous way in a teaching hospital where we have come as an expert from Gandhi. సార్ మీరు ప్రధానంగా ఇక్కడ రావడానికి గల కారణాలు ఏంటి, ఏం చేశారు, ఎవరు Crime scene చూసాము. Sir, at what time will they be shifting to the bodies? పోలీసులు పిలిస్తే వచ్చారు. Sir, at what time will they be shifting? పోస్ట్మార్టం ఇక్కడ చేయలేదు. Ma'am, at what time will they be shifting the bodies? Yeah, they'll shift shortly. Expected. What time expected? It will take half an hour to shift the body to the teaching hospital. Right. So that's the word from the doctors who've just come out from the spot where the bodies have been kept of the accused. They say they've come in for a basic medical checkup, nothing more on the post-mortem. There were speculations that the post-mortem could be done here because it would be difficult to navigate the bodies, but the doctors do tell us that they will be taken to the hospital and only then the post-mortem will be done. It's a basic medical examination is why the doctors were here. They're from the Gandhi Medical Hospital.